यूट्यूब पे अभी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी प्रार्थना में मेरे साथ एक हो जाएं, ताकि आज की 22वीं एपिसोड 22nd एपिसोड पे हम जो हैं परमेश्वर की अद्भुत शिक्षा को सीखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तेरा दास डैनियल राज आपको प्यार करता है, आपको चूमता है, आपके पैरों को स्पर्श करता है और साथ ही साथ आपको धन्यवाद देता है कि प्रभु आपने मुझे इस योग्य समझा कि इन प्यारे जनों को, इन अच्छे लोगों को जिनको आपने मुझे दिया है प्रभु जी, इस डीटी के माध्यम से, ताकि उनको मैं सिखा सकूं प्रभु, आपके वचन में तैयार कर सकूं प्रभु। ऐसी कृपा आपसे मैं मांगता हूं प्रभु जी। मैं विनती करता हूं कि जितने भी जूम के ऊपर अभी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ प्रभु जितने भी लोग अभी यूट्यूब पे हमसे जुड़ रहे हैं प्रभु, मैं विनती करता हूं एक एक व्यक्ति को आप स्पर्श करिए, बात करिए, उनके बुद्धि ज्ञान को खोलिए, ताकि परमेश्वर आपका राज्य जिस किसी शहर से ये लोग जुड़े हैं वहां वहां बढ़ता जाए, फैलता जाए और आपकी महिमा होती जाए प्रभु जी। मकसद एक ही है कि प्रभु तेरे लोग खरी शिक्षा में, साउंड डॉक्ट्रिन में परिपक्व होकर, मैच्योर होकर बहुत सारा फल ला सकें, ऐसी कृपा आपसे मांगते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। एक अच्छी ताली के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जी। वेरी गुड, सभी 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 ताली बजाएंगे, सभी ताली बजाएंगे। सुशीला आप क्यों नहीं ताली बजा रही हैं? सुशीला ताली बजाओ। या सभी सभी ताली बजाना है ना, प्रभु को धन्यवाद देना जी। ओके, साथ ही साथ जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप में से कुछ लोग जो है बिल्कुल मेरे नज़र के सामने हैं, जिनको मैं देखता हूं, तो जिसमें से हमेशा मैं कहता हूं जी, सिस्टर निर्जला जी हैं, एस्तर हैं, रेखा जी हैं, और भी बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो अलग अलग जगह से हैं। और आप में से कुछ लोग ग्रुप बनाकर फैमिली के साथ आप लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी को भी जो है देखता हूं, तो मैं जब प्रचार करता हूं आपका प्रतिक्रिया, आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आज की जो एपिसोड नंबर 22 है, एपिसोड नंबर 22 आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेहद खुशी है मुझे आप सभी से मिलते हुए, जो जो यूट्यूब और अभी जूम के ऊपर जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत तैयारी करके आपके पास में मैं आता हूं, तो उसको जितना हो सके पॉजिटिव हृदय से, बहुत ज़्यादा जैसे भूख लगती है ना तो टेबल पे खाना आता है, वैसे आपको जो है इन शिक्षाओं को खाना है, ठीक है ना। चलिए, लिखा है MMB प्रेजेंस डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विद साउंड डॉक्ट्रिन। आप सभी जानते हैं हम एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं और वो है सर्वव्यापी कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च, और जिसको सही शिक्षा के साथ हम जो हैं आगे चला रहे हैं। आप कौन से डिनोमिनेशन से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस संस्था से आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप यीशु के हैं, आमीन। आप सब यीशु के हैं, मैं यीशु का हूं। हम सब की भाषा, जात, गांव, शहर सब अलग होगा, लेकिन यीशु में हम सब एक फैमिली हैं। इज दैट राइट? या बस चलिए नाउ एक टॉपिक को लेके हम चल रहे हैं, और वो टॉपिक क्या है? बाइबल जी। आप सभी जानते हैं अब तक 2 हफ्ता उसके ऊपर बीत गए हैं, जिसमें से 1 हफ्ता से भी आसपास मैं नहीं रहा, एब्सेंट था, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत बहुत सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द बाइबल, लैंग्वेज ऑफ द बाइबल, इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइबल। तो ये सभी चीजें आपके बीच में मैं सिखा चुका हूं, और आपके बीच में एक एक चीजों को हम रख चुके हैं, और मैं जानता हूं कि ये तीनों पॉइंट आपने अद्भुत तरीके से जो है सीखा होगा। लेकिन अब कौन सा पॉइंट है? वह है चौथा, हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर्स, जिसके ऊपर मैं बहुत सारी बातें करता आ रहा हूं, और जिसकी पॉइंट्स अभी तक खत्म नहीं हुई है। और मैं समझता हूं कि और 2 दिन या मे बी 3 दिन और लग सकते हैं
हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर्स के पॉइंट्स के ऊपर, वचनों को कैसे संभालें। याद रखिए यूट्यूब के लोगों, आप भी सुने, एक पास्टर होने के बाद, एक सेवक होने के बाद, दास हो या दासी हो, परमेश्वर का सेवक हो या कोई भी हो, आप सभी को परमेश्वर के वचन को संभालना, हैंडल करना आना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं कर सके, इसको कहते हैं गई जी भैंस पानी में। जी बहुत जरूरी है। मुझे टोटल बताओ कितने हैं अभी तक जुड़ गए, ठीक है ना जी 120, ओके यहाँ पे 128 है। ओके तो वही 250-300 के आसपास का आंकड़ा चल रहा है। एनीवे मैं समझता हूँ कि आप लोग जितने जुड़ते हैं मैं आप ही लोगों को लेके चलूँगा, बाकी लोग का देखते क्या करना है। ओके, हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर्स, वचनों को कैसे संभालें, इसके ऊपर जीसस की एक वार्निंग पिछले शुक्रवार को आपको मैं बता चुका हूँ। जीसस ने वार्न किया मत्ती 5:19 में, और ये वचन मैं आपको बता चुका हूं कि कोई इन छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, वैसे ही लोगों को सिखाए। खुद भी तोड़ता है, दूसरों को भी तोड़ना सिखाता है। खुद भी नहीं समझता, दूसरों को भी नहीं समझाता। ऐसे लोगों को यीशु वार्न करता है, बहुत कठोर शब्दों में कहता है कि वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है छोटा कहलाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत डेंजर चीज है। ओके, साथ ही साथ कहता है कि जो पालन करेगा खुद भी और दूसरों को भी सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। फिर अंतिम किताब, बाइबल की अंतिम पुस्तक जिसको कहते हैं द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, आखिरी अध्याय, आखिरी 2 वचन में यीशु मसीह फिर वार्न करते हैं यूहन्ना के द्वारा कलीसियाओं को, अंत की कलीसियाओं को। 21वीं सदी, अगर यीशु के आने में देरी हुई तो 22वीं सदी, 23वीं सदी को ये वार्न करता है कि हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों सुनता है, गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य, पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट XYZ इन बातों को कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो उन पुस्तक में लिखी है, इस पुस्तक में लिखी है, उस पर बढ़ाएगा। दूसरे शब्दों में आप देख सकते हैं कि वचन को लेकर यीशु मसीह कितना सीरियस है। इज दैट राइट? वाह, सी यूट्यूब के लोगों, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आपका वचन इतना कड़क क्यों रहता है? आपका तो रहता है, आपकी जो टीम है मसीह मंथन, उनका भी वचन इतना कड़क क्यों रहता है? वो इसलिए रहता है क्योंकि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सब चीज़ को सह सकते हैं, लेकिन वचन के साथ किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़, ऊंच नीच, क्या कहते हैं, तोड़ मरोड़ करना, ट्विस्ट करना, मैनिपुलेट करना नहीं कर सकते। जी, मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि जितने मुझे अभी सुन रहे हैं जूम के ऊपर, आप प्रीचर हैं, बाइबल टीचर हैं, आप खुद भी पास्टर हैं, आप ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका लाइफस्टाइल यही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन प्रभु के वचनों के साथ कभी तोड़ मोड़, ट्विस्ट, मैनिपुलेट नहीं करेंगे। ठीक है ना? नाउ सबसे बड़ा खतरा, बाइबल रखा हूं तो इसका मतलब है बाइबल की बात कर रहा हूं, तो लिखा है सबसे बड़ा खतरा किसमें है? आइए देखते हैं। लिखा है सबसे बड़ा खतरा आपको कौन बाइबल पढ़वाता है? क्वेश्चन मार्क। वाह वापस आते हैं, लिखा है आपको कौन बाइबल पढ़वाता है। दूसरे शब्दों में, आप जब प्रभु में नहीं थे, आप यीशु में आ गए, आपका उद्धार हो गया, और जैसे ही आपका उद्धार हो गया, यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनिए, आपका जैसे ही उद्धार हो गया तो आपको कौन बाइबल पढ़वाता है? आपको बाइबल पढ़वाने में नंबर 1 लिस्ट में आता है कौन कौन आपको बाइबल पढ़वाता है और किस किस के चश्मे से आप बाइबल को पढ़ते हैं। डिनोमिनेशन, लोकल पास्टर और फेवरेट प्रीचर। फेवरेट प्रीचर, स्पेलिंग ठीक है फेवरेट का? या यस और नो? मैं फिर कहता हूं, किसके चश्मे से आप बाइबल को पढ़ते हैं? आप जिस डिनोमिनेशन से हैं, आपका डिनोमिनेशन जैसा सिखाएगा। कैथलिक है
तो मरियम को घुसा देगा, यहोवा विटनेस है तो यहोवा को घुसा देगा, ओनली जीसस है तो सिर्फ जीसस को घुसा देगा। माता मरियम वाले हैं यरूशलेम वाले, तो वो क्या करेंगे, माता यरूशलेम वाले वो क्या करेंगे, माता को घुसा देंगे जो यरूशलेम में कहीं, तो उनका कॉन्सेप्ट है। और ऐसे बैप्टिस्ट, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, सीएनआई, लूथरन, ब्रेदरन, ऐसे वैसे पैसे, पता नहीं कैसे कैसे ये सारे के सारे अपने तरीके से लोकल पास्टर जो होता है ना, फिर वो अपनी इंटरप्रेट घुसाएगा, फिर उसके बाद में डिनोमिनेशन का चक्कर खत्म, लोकल पास्टर का चक्कर खत्म, तो इनके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहां कहां से, अफ्रीका से, अमेरिका से, भारत से जो इनके फेवरेट प्रीचर होते हैं, फिर ये उनको फॉलो करते हैं, कहते हैं कि ओके इसने ऐसा कहा है तो मैं ऐसा चलूंगा, इसने ऐसा बोला है तो मैं उसका इंटरप्रेट ऐसा करूंगा। और इनको कहते हैं, जरा फोटो देख लीजिए, इनको कहते हैं डमीज, डमीज, इसको कहते हैं पुतले, पुतले, पुतले। ये किसी के डमीज बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक कठपुतली को नचा रहा है, या जैसे कह रहा है वैसे वो भी कह रहा है, फिर उसके ठीक बगल में एक डम्मी को आप देख सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई चेहरा नहीं होता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये ऐसे होते हैं जिनका कोई चेहरा नहीं होता। यूट्यूब के लोगों बहुत ध्यान से सुनेगा, मुझे पता है कि अमेरिका के प्रीचर्स के कुछ डमीज हैं, साउथ अफ्रीका के कुछ प्रीचर्स के डमीज हैं, इंडियन प्रीचर्स के भी कुछ डमीज हैं। मुंबई के अंदर मैं कितनों को फेसबुक पे देखता हूं जो मुझे किसी की डम्मी दिखाई देते हैं। कोई बैनी हिन की नकल करता हुआ दिखता है, कोई किसी इंडियन प्रीचर की नकल करता हुआ दिखता है, कोई उसकी नकल, कोई इसकी नकल करता हुआ दिखता है। इसको कहते हैं, वापस रख दे रहा हूं, डमीज, डमीज। वाह, कैसा लग रहा है ये, इसका नाम क्या है, सुशीला, तुम ठीक से बैठो सुशीला, इसका नाम क्या है ये, हाँ ठीक से बैठो, क्या तकलीफ है? बैठी तो बैठी है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। इसको फिर कहना पड़ेगा कि ये भी किसी की डमी है। ठीक से बैठना है, ठीक से बैठना है और रिस्पांस देना है, ठीक है ना? ओके, मैं वापस कहता हूँ, मेरी नज़र सब पे रहती है, मैं प्रचार करते रहता हूँ लेकिन मेरी नज़र सब पे रहती है। बहुत डेंजर प्रीचर को आप लोग अभी बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है ना, जो आपको नहीं छोड़ेगा जी। वापस आते हैं। ओके, तो वापस से कहता हूँ कि किसके चश्मे से आप बाइबल को पढ़ते हैं? डिनोमिनेशन, लोकल पास्टर, फेवरेट प्रीचर। मैंने क्या कहा था एक हफ्ता पहले या लास्ट वीक में? मैंने कहा था कि यहां तक कि डैनियल राज को भी फॉलो नहीं करना। हम सब किसके फॉलोवर हैं? हम सब यीशु के फॉलोवर हैं। हम किसको किसको लेके चलते हैं? यीशु को लेके चलते हैं। यीशु के बाद में हमको कौन सिखाता है? वो अभिषेक, पहला यूहन्ना 2:27। अभिषेक का नाम क्या है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा मुझे, आपको, सबको, कैन यू बिलीव दिस? सोचो सोचो, लिसन लिसन लिसन, बाइबल गवाह है, इतिहास गवाह है। बड़े बड़े नाम वालों ने झंडे नहीं गाड़े, छोटे छोटे वालों ने झंडे गाड़े। दूसरे शब्दों में, बड़े बड़े लोगों ने कोई इतिहास नहीं रचा। बड़े बड़े लोग इतिहास जरूर पढ़ते हैं लेकिन छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। वो एलीशा का चंगाई को पाने वाला नामान, जिसके घर पे 16 साल की एक लड़की थी जिसको प्रभु ने यूज किया कि नामान को कोढ़ से चंगाई मिले। जंगल के अंदर 3 दिन 3 रात यीशु का प्रचार सुनते सुनते 5 रोटी 2 मछली। वो लड़का छोटा था जिसने ये चमत्कार किया, वो मछली थी जिसके मुंह पे खोलने पे सिक्का मिला। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं बाइबल के अंदर। यीशु खुद कहता है, मैं जहां से आता हूं उसको नासरत कहते हैं, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसको कहते हैं कूड़े का डब्बा, डस्टबिन। ऐसे जगह से आप और हमको भी परमेश्वर चुनता है। डैनियल राज क्या चीज है? कुछ नहीं, 5वीं क्लास 3 बार फेल, जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आप मेरी या मुझ जैसों की नकल क्यों करते हैं? हम दूसरों की डम्मी क्यों बनते हैं? देख लीजिए, रख रहा हूं फिर स्क्रीन के ऊपर। यूट्यूब के लोगों, मुझे पता है मुंबई के अंदर ऐसे कितने प्रीचर हैं जो फेसबुक पे दिखाई देते हैं, यूट्यूब पे दिखाई देते हैं, जिनका अपना कोई चेहरा नहीं होता लेकिन वो दूसरों का चेहरा लगा कर फेसबुक पे आते हैं। और ये सबसे बड़ा नॉनसेंस है। वाह, आप क्या कर रहे पता है? आप अपनी असली पहचान जो प्रभु चाहता है उसको नहीं दिखा रहे हैं, आप दूसरों के पॉपेट बन के घूम रहे हैं।
और मैं इतना सख्त क्यों हूं? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जिसकी तुम नकल करते हो ना, जिसकी तुम डम्मी बन के घूम रहे हो, वो एक दिन मर जाएगा, तो तुम किसकी नकल करोगे? तो फिर तुम असलियत कैसे लाओगे? हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। पतरस किसको फॉलो करता था? यीशु को। पौलुस किसको फॉलो करता था? यीशु को। पहली सदी किसको फॉलो करती थी? यीशु को, पवित्र आत्मा को। जो अभिषेक आपके अंदर है, लिखा है, वो तुमको सिखाएगा। ये डमीज क्यों सिखा रहे? ये जिसके तुम डम्मी बन के घूम रहे, वो क्यों तुमको सिखा रहे? क्यों ना तुमको प्रभु सिखाए? कैसा लग रहा है? वाह, सी ये सुशीला अभी भी शांत बैठी है, नहीं बजाएगी वो ताली। गजब है साहब, गजब है। अभी ये सुशीला या तो बंद करके बैठ जाएगी या तो कल से नहीं आएगी, मुझे नहीं मालूम। ओके, बहुत ध्यान से सुनना होगा, ठीक है ना? और बाकी जितने भी हैं, अभी यहाँ 45 है, वहाँ पे कितने? 150। चलो कम से कम 300 का आंकड़ा तो पूरा हुआ। लेकिन ये लेट आते हैं, इनकी भी अपनी मजबूरी होगी, पता नहीं नौकरी से आते होंगे, बट कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। जो छूट जाता है आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। निर्जला जी कैसा लग रहा है? पानी डालो। या सी, अमेरिकन डम्मी, साउथ अफ्रीकन डम्मी, इंडियंस के प्रीचर्स के डम्मी, ये सारे डम्मी आज मार्केट में बहुत हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। बस बस बस, थैंक यू। ये बहुत डमी है, ये बहुत डेंजर चीज़ है। मैंने इसलिए कहा कि एक प्रकार की मूर्खता, नॉनसेंस चल रहा है मसीह समाज के अंदर, मैं क्या बताऊं। और जिसके लिए बहुत चिंता है कि ये नकल वाले लोग हैं, इसको कहते हैं नकल वाले, ओरिजिनल नहीं है। और ये बहुत डेंजर है। जिस दिन इनका मेंटर या जिसको ये डमी बन के घूम रहे हैं ना, जिस दिन वो बैकस्लाइड हो गया, कोई देवी के पीछे, देवता के पीछे, पत्थर की मूर्ति के पीछे अगर वो बैकस्लाइड हो गया ना, इनका भी पक्का है कि ये बैकस्लाइड हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये उनके डमी है ना, जैसा वो करेगा ऐसे ये करेंगे ना। इसको देख लीजिए। और फिर होता है वचनों को लेकर। क्यों? क्योंकि डमी बन के घूम रहे हैं ना, तो फिर होता है वचनों को लेके बेड़ा गर्क। इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं। किसको लेके बेड़ा गर्क होता है? वचनों को लेके बेड़ा गर्क होता है। और इसको कहते हैं इंग्लिश में अ टेक्स्ट टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। जी, वचन को लेके बेड़ा गर्क। क्यों? डमीज है ना, ये देख लो। अब आप अमेरिका के डमीज हैं, साउथ अफ्रीका के डमी हैं, इंडियंस प्रीचर के डमी हैं। कुछ लोग मुझे वीडियो भेजते हैं, बोलते हैं देखो क्या प्रचारक है। मैं उसको 1 सेकंड में पहचान लेता हूँ ये किसका डमी है। कोई तो बाबा का डमी है, कोई बाबू का डमी है। आपको समझ में आ रहा है? ये ऐसो के डमी है और मैं पकड़ लेता हूँ। और जिसके चलते मैं कह रहा हूँ कि वचनों को लेकर हो जाता है बेड़ा गर्क, क्योंकि वो भी गलत, उसको फॉलो करने वाले ये डम्मी भी गलत। मैं हमेशा कहता हूं, इवन मुझ जैसों को 10% डैनियल राज जैसों को भी आप लोग क्रॉस चेक करिए। कभी भी मेरे प्रचार को रेफरेंस से क्रॉस चेक करिए। और जिस दिन लगा कि यहां पे गड़बड़ है, डैनियल भाई आपका इंटरप्रेट में गड़बड़ है, मेरे को कॉल करो। मैं खुद कह रहा हूं, मुझसे बात करो, देखो यहां पे गड़बड़ है। हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आया, हो सकता है मुझे नहीं, लेकिन अंधे बनकर किसी को फॉलो करना नॉनसेंस है, नॉनसेंस है। जिसके चलते बेड़ा गर्क होता है। अ टेक्स्ट टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट कहीं और है, टेक्स्ट कहीं और है। एक टुकड़ा, आज मैं उसी पे बात करूंगा, एक टुकड़ा उठाकर डॉक्ट्रिन बना देते हैं, एक सेंटेंस उठाकर सिद्धांत बना देते हैं, अपना प्रचार तक बना देते हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि सुई की नोक से, नीडल, सुई की नोक से ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन है। अब ना जाने कितने प्रचारकों ने सच में उसको सुई मान लिया, जबकि इजराइल का एक गेट है इजराइल में, उसको कहते हैं सुई, नीडल, उसमें से ऊंट जा सकता है। लेकिन कपड़ा सीलने वाला जो सुई होता है ना, उसको तक लोगों ने प्रचार कर दिया। इसको कहते हैं अ टेक्स्ट टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब किसी भी तरीके से। तो क्या क्या है आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और आज का जो टीचिंग है वो चलेगा 9 बजे तक। तो 1 घंटा, अभी 15 मिनट कैसे गए आपको नहीं पता, वैसा 1 घंटा कैसे चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। राइट सुशीला जी?
ओके, वापस आते हैं। आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं कुछ ऐसे वचन जिसको लोग आज हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आशीषों के वचन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, चमत्कार के वचनों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, दान और वरदानों के वचनों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, पैसों के वचनों को लेकर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, स्तुति आराधना के वचनों को लेकर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उद्धार के वचनों को लेकर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उपवास के वचनों को लेकर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना के वचन को लेकर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बपतिस्मा के वचन को लेकर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु भोज के वचनों को लेकर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, रैप्चर के वचनों को लेकर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, एंड डेज के वचनों को लेकर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे सभी बातों पे आज 9 बजे तक आपके बीच में डैनियल राज बात करेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सारे के सारे बातों को आपको सीखना बहुत जरूरी है, जिसको मैं एक एक वचन आपके बीच में रखूंगा। तो वापस कहता हूं, अ टेक्स्ट टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। कैसे? आशीष के वचनों को लेकर, जो मैं वचन भी बाद में रखूंगा, आशीष का एक वचन, उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके दाएं, उसके बाएं, लेफ्ट राइट अप डाउन क्या है, इसको नहीं स्टडी करते हैं। आशीष के बारे में लिखा है, खत्म। जैसे कि लूका की किताब उसका 4:7 से आगे लूसीफर कहता है, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। और आप मूर्खता देखिए मसीहों की, नीचे फेसबुक पे लिखते हैं आमीन, जबकि वो स्टेटमेंट किसका है? लूसीफर का। वो यीशु का स्टेटमेंट नहीं है। यीशु मसीह कहना चाहिए, मुझे आराधना कर मैं तुझे दूंगा, आमीन पे बोलो चलेगा। लेकिन लूसीफर कह रहा है, नॉट जीसस। ऐसी वचनों को लेकर आशीष की पागल जैसे हो गए यूट्यूब वालों और जूम के लोगों। मैं आपको बताता चलूं, 20 साल से तो जब मैं वर्शिप के क्षेत्र में आराधना करते हुए जब शहर शहर गांव गांव देश देश विदेश घूमता था, तब मुझे पता चला कि आशीष के नाम पे लोगों की भीड़ इतनी आती थी। प्रीचर्स भी क्या कहते हैं पता है? आज की शाम की मीटिंग में कितनों को आशीष चाहिए, हाथ उठाओ। तो टक करके हाथ उठते थे, यस और नो। आप ही जानते हैं। अच्छा वो छोड़िए, फिर कहते हैं ये 3 दिन की सभा है, आपको खूब आशीष मिलेगी। अरे भाई, जिसके पास परमेश्वर है, जिसके पास पवित्र आत्मा है, जो प्रभु के साथ ठीक से चल रहा है, क्या तुम्हारे 3 दिन के मीटिंग के मोहताज बन जाए? क्या तुम्हारे मीटिंग के ऊपर हम डिपेंड रहें और तुम्हारा प्रीचर अफ्रीका से अमेरिका से आएगा, हम उसके ऊपर रास्ता देखें कि वो हाथ रखेगा तब हमको आशीष मिलेगी? इफिसियों 1:3 मैंने नहीं रखा है, आप सभी जानते हैं, लिखा है कि यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में पहले से आशीष दे रखी है। इट इज पास्ट टेंस, नॉट प्रेजेंट, नॉट फ्यूचर, ऑलरेडी दे दिया है। क्या बात करते हो? ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, वाह, कैसा लग रहा है? आशीष के वचनों को लेके बेड़ा कर क्या, मैं आऊंगा उसके ऊपर बाद में। चमत्कार, ऊपर से चमत्कार। कहते हैं कि प्रभु का दास आएगा, वो जैसे ही पुलपिट पे आएगा, परमेश्वर का अभिषेक उतरता है, परमेश्वर का सामर्थ उतरता है, उसको जो भी कोई छूता है उसको चंगाई मिलती है। हद तो यहां तक ये हो गई, एक मूर्ख टाइप के प्रचारक को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, वो कहता है मेरे पेन में अनॉइंटिंग है। पेन, कैन यू बिलीव दिस? मेरे पेन को जो छुएगा उसको चमत्कार हो जाएगा, मेरे पेन को जो छुएगा उसके अंदर से सामर्थ निकलेगा। एक और मूर्ख टाइप का आदमी है, अपने भारत से है, कर्नाटका से, नाम नहीं लूंगा, कुर्सी पे बैठता है, कहता है मैं अभी कुर्सी पे बैठा हूं, आप जैसी मैं उठूंगा आप बैठोगे, आपको चमत्कार हो जाएगा, अगर चमत्कार हो गया तो मुझे पैसे देना। वाह, ऐसी वीडियो, ऐसे प्रचारक, ऐसे मूर्खता और ऐसे नॉनसेंस वाली बातें आज मसीह की तह में घुस गई हैं। और मसीह मंथन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी बातों से आपको अवगत, आपको अवेयर, आपको सतर्क, आपको होशियार कर सके। क्या बात है। सी, तो जिसके चलते आपके बीच में मैं रख रहा हूं, आशीष के वचनों को सीखो।
कैसे हैंडल करना है, चमत्कार के वचनों को सीखो कैसे हैंडल करना है। आप चमत्कार की बात करते हैं, एक पंजाब का अंकुर नरूला, आप लोग जानते होंगे, एक व्यक्ति, उसको किसी ने मेरा वीडियो भेजा जो अपने मसीह मंथन का था। उसने कहा कि डैनियल राज की वीडियो देखो, आपको जो है आशीष मिलेगी, दूसरे शब्दों में आप वचन में बढ़ोगे, आप जो है प्रभु के ज्ञान में बढ़ोगे। ये बातों को करते करते वो मूर्ख टाइप का आदमी कहता है कि डैनियल राज जो है ज्ञान बांटता है, हमारे अंकुर नरूला जैसे प्रचार चमत्कार करके बता। मेरे को कॉल आया, मैंने उसको बोला कि ऐसे कितने कॉल मुझे आते हैं जो अंकुर नरूला के मीटिंग में जाते हैं और कहते हैं कि हम 10 साल से गए, दुष्ट आत्मा ने निकला, हम 10 साल से गए, कैंसर ठीक नहीं हुआ, हम 10 साल से जा रहे, हमारी बेटी ठीक नहीं हो गई। तो मेरे को उनसे भी पूछना है और अंकुर नरूला जैसे से भी पूछना है और ऐसे जितने चमत्कार करते हैं उनसे भी पूछना है, क्या तुम्हारी मीटिंग में 100% चमत्कार होता है? मेरे को साबित करके बता दो, जो बोलोगे हार जाऊंगा। इसका मतलब है कि चमत्कार अंकुर नरूला जैसे लोग नहीं करते, चमत्कार डैनियल राज जैसे लोग नहीं करते, चमत्कार यीशु करता है। और चमत्कार तब होता है जब हमारा जीवन यीशु के साथ सही हो। इस संडे का प्रचार मैंने आपको 3 बातें बताई थी। आपको याद होगा कि प्रार्थना करने से पहले ये 3 बातें, अगर आपने नहीं देखी हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज देखिए। फेसबुक के ऊपर आज कौन सा दिन है? मंगलवार। सिर्फ कल तक 20,000 लोग यूट्यूब पे, माफ करें, फेसबुक पे देख चुके हैं और यूट्यूब पे अभी कम से कम दोनों वीडियो डाले थे, जिसको एक डिलीट कर दिया है। 14 से 15,000 वहां पे देख चुके हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग सत्य को नहीं जानते हैं, और जब सत्य को जानते हैं, आगे बोल दीजिए, सत्य उन्हें स्वतंत्र करता है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। वाह, सब चल रहा है, सब जगह। अच्छा, वाह, कुछ कुछ जगह पे हैंग हो गया लगता है, इसका हो गया। एनीवे, नो प्रॉब्लम। प्रभु को धन्यवाद। जी नीता जी, सब ठीक है? Yes, yes. ओके, वंडरफुल वंडरफुल। इट्स ओके, इट्स ओके। जी, यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनिए बात को, आपको बहुत जरूरी है, बातों को समझना होगा, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं वापस कहता हूं कि हम सभी को परमेश्वर के वचनों को ठीक से हैंडल करना आना बहुत जरूरी है ना। दानों और वरदानों के वचनों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मैं उसके ऊपर आज बहुत स्ट्रांगली आऊंगा। साथ ही साथ पैसों के वचनों को, दान वरदान और पैसों के वचनों को लेकर किसी प्रकार का कोई भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालकर, है ना, जैसे मैंने अभी कहा, ऐसा किसी प्रकार का स्टेटमेंट दे देते हैं जो बिब्लिकल होता ही नहीं है, और जिसके चलते फिर जो है, जो सीखते हैं वो बिगड़ते हैं और जो सिखाते हैं वो बिगड़ते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब किसी को सुनते हो, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरी हर बात पे आपको आमीन या ताली बजाने की जरूरत नहीं है, आपको भी क्रॉस चेक करना है। कब करोगे? जब खुद की स्टडी होगी, और प्रतिदिन कम से कम 30 से 40 चैप्टर आपको पढ़ना होगा, तब जाकर बात आपको भी समझ में आती है। आमीन। स्तुति आराधना के वचनों, इसके ऊपर भी खुल के आऊंगा। स्तुति आराधना का तो आज बेड़ा गर्क है। मैं कल किसी वर्शिपर से बात कर रहा था और उसने मुझे कहा, और बहुत अच्छी बात कही, अपना ही टीम का आदमी है, उसने कहा कि पास्टर डैनियल, कम से कम 1 साल से स्तुति आराधना का जो मार्केट में क्रेज था पहले, वो 1 साल के अंदर खत्म हो गया, अभी जब से लॉकडाउन हुआ है। कितने वर्शिपर मुंबई से, पूना से, नागपुर से, कर्नाटका से, न जाने कहां कहां से, इन सब का जो क्रेज था ना, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैंने भी सोचा इस बात पे, मैंने बोला यार बात तो सही है, बात तो सही है कि वाकई में यूट्यूब के लोगों, तुम भी सुनो, परमेश्वर की स्तुति आराधना के खिलाफ डैनियल राज नहीं है। अभी आज क्योंकि विवेक का कुछ 4-5 दिन से हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके चलते आज हमने उसको नहीं बुलाया। लेकिन आप जानते हैं, संडे के दिन हमारी स्तुति आराधना होती है, वर्शिप होती है। मैं खुद भी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आराधना के साथ प्रभु के पास में आता हूं। तो इसका मतलब है कि डैनियल राज स्तुति आराधना के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो स्तुति आराधना के नाम पे वीडियो बनाकर पैसे कमाना, मैं म्यूजिशियन हूं, मुझे पैसे दो, मेरे गाना है, मुझे पैसे दो, वर्शिप को बेचने का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद में पूरी जिंदगी कुछ नहीं करते, गाना गाना गाना, घंटों 2-2 घंटा चर्च में नाचते हैं। बात, बहुत सारी बातें आज रखूंगा। ऐसे कॉन्सेप्ट के मैं खिलाफ हूं। मैं वापस कहता हूं, और कौन बात कर रहा है? वो व्यक्ति बात कर रहा है जो 20 साल खुद ये काम कर चुका है। 20 साल
मैंने यही काम किया। सूफी, कव्वाली, क्लासिकल, वेस्टर्न, ना जाने क्या क्या यूट्यूब पे मेरे वीडियो, गाने की वीडियो आप देख सकते हैं, कितनी सारी है। मैं इसी में था और मैं इसीलिए इस बात को अच्छे से जानता हूं। लेकिन यीशु का कहना क्या था उसको तो बाजू में कर दिया। मैं आऊंगा उसके ऊपर। उद्धार के वचनों को लेकर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उद्धार के बारे में बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आ गई हैं और कहते हैं कि आपको सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, आपको कर्म करना होगा। तो कर्म क्या करें? आपको खतना करना होगा, सरकमसाइज जिसको कहते हैं। आपको खतना करना होगा, आपको मरियम की पूजा करनी होगी, आपको संतों की पूजा करनी होगी। बेड़ा गर्क कर दिया है 16वीं सदी में। मार्टिन लूथर कैथलिक से बाहर क्यों निकला? क्योंकि सबसे डेंजरस पॉइंट था, क्योंकि कैथलिक उस वक्त में मार्टिन लूथर के टाइम पे ये कहते थे कि कांच पे चलो तुम तपस्या करो, आग में चलो तुम तपस्या करो, क्या पता प्रभु तुम्हारे पापों को माफ कर देगा। लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है यीशु ने किसी प्रकार का कोई तपस्या करने नहीं बोला। यस और नो? यीशु ने कहा विश्वास करो कि मैं क्रूस पे मरा हूं तुम्हारे पापों के लिए। मैं मरा हूं, मैंने लहू बहाया, मैंने कोड़े खाई, मैंने खीले खाई, मैं मरा, कब्र में 3 दिन रात रहा। मुझ पर जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। कम ऑन, यस और नो? लेकिन आज भेड़ा गर्क ये हो गया है कि लोग कहते हैं कि आपको तपस्या करना है, आपको कुछ ऐसा सैक्रिफाइस करना है अपनी तरफ से, तब जाकर जो है आपको उद्धार मिलेगा। और बहुत सारी कल्ट टीचिंग इसके ऊपर आ चुकी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे बहुत सतर्क होकर आपको वचन को हैंडल करना है। उपवास के वचनों को, अभी लेंथ डे चल रहा है, मुझे लगता है कि अभी 4-5 दिन बचे हैं ये 40 दिन को खत्म होने में। फिर इनका शुरू होगा वो शुक्रवार यानी कि गुड फ्राइडे, फिर इनका शुरू होगा 3 दिन के बाद में ईस्टर संडे, फिर ये अगले साल फिर होगा। इसको कहते हैं उपवास के वचनों को लेकर यीशु ने कुछ कहा, इन्होंने कुछ और समझा। मैं एक एक चीज को आज रखूंगा। प्रार्थना के वचनों को लेकर बेड़ा गर्क है। यीशु मसीह ने कहा अन्य जातियों की नहीं बकबक मत करो, जितनी जरूरत है उतना करो। जब प्रार्थना का टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा कि प्रार्थना का वेपन तो ले लिया है, लेकिन ग्राउंड, बैटल ग्राउंड है ना, वो तो उसका पता ही नहीं है। तो ये काहे का सिपाही है बताइए? तो इसको कहते हैं कि प्रार्थना के लिए हमको ताकत दे दो। तो प्रभु कहता है ठीक है बेटा, लेकिन तेरा ग्राउंड कहां है जिस पे तुझे युद्ध लड़ना है? मैं आऊंगा जब प्रार्थना का टॉपिक आएगा। बपतिस्मा के वचनों को हैंडल नहीं कर पा रहे, मैं उसको ऊपर भी आऊंगा। प्रभु बोझ के वचनों को, रैप्चर, एंड डेज, ऐसे करते करते बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं दोस्तों जिसको आपको और मुझे समझना जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि अब जब जरा डिटेल में जाते हैं तो वापस से पूछता हूं कि आप लोग सब तैयार हैं? आप लोग सब ठीक हैं? चलिए अब एक एक वचन के ऊपर बात करूंगा। तो वापस कहता हूं आपकी जो क्षमता है लेने की उसको मजबूत कर लीजिएगा। एक वचन आपके बीच में पहले पढ़वा देता हूं, इसके ऊपर भेड़ा गर्क हुआ है। आइए बताते हैं पहले जी। 1 कुरिन्थियों 14:2, 1 Corinthians chapter 14 and verse 2। आइए देखते क्या लिखा है। जो ब्लैक से मैंने उसको बैकड्रॉप दिया है ना, इसका मतलब है कि उसके ऊपर बात होगी। क्या है देखते हैं। लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, यह सरकास्टिक है, व्यंग, टॉन्ट है। इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। सरकास्टिक है, लेकिन इसको बना दिया स्टेटमेंट। इसको कहते हैं ना किसी का धड़ है, ना सर है, ना पैर है, और कहते हैं कि आदमी आ रहा है। अब बताइए आगे आप लोग समझदार हैं। इस वचन को पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक, जी मैं खुल के बात करूंगा आज, पेंटिकॉस्टल और कैरिस्मेटिक, क्योंकि डीटी चल रहा है, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग चल रही है और मैं इसके ऊपर खुल के बात करूंगा। ऐसा गजब का 200 साल से अमेरिका के लॉस एंजलिस में अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल, जो कि विलियम सी मॉर एक व्यक्ति है, अफ्रीकन प्रीचर, लॉस एंजलिस में किसी लेडी ने जो जापानीज कंट्री की थी, उसने उसकी लोकल लैंग्वेज में बात किया और उसके बारे में बताया जाता है कि उसको दुष्टात्मा पकड़ा था, पागलों की तरह हरकत करती थी। ऐसी लेडी की एक ऐसी जिब्रिश उसको लेकर सिद्धांत बना दिया और सपोर्ट के लिए यह वचन उठा लिया। 1 कुरिन्थियों 14:2। ये 200 साल में ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है। अब इसको कहते हैं कि लिखा कुछ और है, बोला कुछ और है। लिखा है अन्य, फिर इसको स्पॉट किया भाषा। तो अन्य का मतलब है दूसरी, अदर
फॉरेन, दूसरी भाषा कौन सी? और वापस कहता हूं दूसरी, अन्य, फॉरेन, फिर कहता है भाषा। तो भाषा कौन सी है? इंग्लिश है, हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है, मराठी है, गुजराती है, जापानीज है, फ्रेंच है, डच है, अरामिक है, लैटिन है, ग्रीक है, हिब्रू है, कौन सी भाषा है ये तो पूछो पहले। अच्छा, जो भाषा में बातें करता है, जो भी कोई भी बातें करता है, उसको मिला है दान प्रचार करने का, क्योंकि इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा। उसको मिला है दान दूसरों की भाषाओं में बात करने का। तो जो व्यक्ति दूसरों की भाषा में बात कर रहा है, लेकिन जहां कर रहा है, पौलुस कहता है क्यों कर रहा है रे बाबा? जब तक तेरे पास में अनुवादक नहीं होगा तू मत किया कर, जिस दिन अनुवादक मिल जाएगा तब किया कर। इसी का 14 का 27-28 में इस बात का जिक्र पौलुस ने किया है। लेकिन क्योंकि आंखें बंद करके प्रचार करते हैं, आंखें बंद करके बाइबल पढ़ते हैं, फिर कहूंगा डमीज हैं ये लोग। ये किसी के डमी हैं, किसी को फॉलो करते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं मैं अन्य भाषा में बात किया, मेरा फायदा हो गया, जिसके चलते मैं भी तुमको सिखाता हूं, तुम्हारा भी आत्मिक फायदा होगा। और आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, सड़क पे कोई डमरू लेकर अगर तमाशा दिखाता है, आगे बोल दीजिए भीड़ जुटती है कि नहीं? भीड़ जुटती है ना? भीड़ जुटती है। अगर उसने कहा कि अभी मैं बच्चे को टोकरी में से गायब कर दूंगा, सबकी जिज्ञासा, सबकी इच्छा जाग जाती है, बोला अब देखेंगे। तो हम एक ऐसे देश और ऐसे पृथ्वी पे जीते हैं, ऐसे पृथ्वी पे जीते हैं जहां पे तमाशा देखना बहुत पसंद है, चमत्कार देखना बहुत पसंद है, सुपरस्टिशियस चीजें होना बहुत पसंद है। आप अगर किसी को कहो कि बस आंख बंद करके प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना प्रभु सुन लेगा, आपको पता है भारत के लोग सड़क पे क्या पूछेंगे? भाई वो सब ठीक है, आंख बंद करके प्रार्थना करूंगा, लेकिन देखूं किसको? मुझे कोई तो पत्थर दिखाओ, मुझे कोई पेड़ दिखाओ, कोई नारियल तो लगाने दो, कोई अगरबत्ती तो लगाने दो, मोमबत्ती तो लगाने दो, ताकि मुझे ऐसा लगे, संतुष्टि हो। ऐसे बाहर से जब मसीह लोग अंदर आते हैं तो कहते हैं कि मैं कोई ऐसी भाषा में बात करूंगा, हो सकता है कि प्रभु मेरी जल्दी सुन ले। हद हो गई। और जिसके चलते ऐसा कुछ सिखा दिया गया है जो बाइबल के अंदर नहीं है, और इसी को कहते हैं बेड़ा गर्क। जिसके चलते एक वचन और है जो इसको सपोर्ट करेगा कि प्रेरितों की किताब 2:4 में, अब इनका दिमाग यहां पे भी चलता है, कहते हैं कि सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, लिखा है अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल वर्ड है, जिसको कहते हैं बहुवचन। आपको जब पवित्र आत्मा मिला था, पतरस जी आपने एक भाषा में बात करी थी या 17? तो पतरस कहेगा 17, तो वो 17 भाषा कौन सी थी ये तो पता लगाओ। वाह, सही। आप में से जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आप जरा सोचिए क्या चीजें हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी बातों को लेकर चल रहे हैं। ये सारी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। नेक राम जी को कोई दिक्कत है? नेक राम जी आप सुन रहे हैं? नेक राम जी, हाँ, या फोकस करिए भैया, फोकस करिए, चीजों को सीखना है आपको, ठीक है ना? वंडरफुल जीसस। तो यूट्यूब के लोगों, जूम के लोगों, वापस से कहना चाहता हूं कि अन्य अन्य भाषा में पतरस ने बात करी। कौन सी भाषा? नॉन, जिसको कहते सब जानते थे। पौलुस बात करता था, कौन सी? नॉन, जिसको कहते सब जानते थे। पौलुस खुद कहता है ऐसा किसी भाषा में बात मत करो जिसका इंटरप्रेट ना हो। तो इसमें बेड़ा गर्क। अब बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, होता आ रहा है, और जिसके चलते बहुत सारे लोग जो हैं चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। आज आपके बीच में उन चीज़ों को रखना चाहूँगा जी। ओके, वहाँ पे निर्जला है कि वहाँ पर है? ओके ओके, या क्योंकि वो यहाँ से शायद निकल गए, उनका नेटवर्क का इशू है, पता नहीं क्या है। ओके, नो प्रॉब्लम। या आप लोग जितने भी शहल शैल कौनते, जी जी, वेरी गुड, लगे रहिए। ओके, ये वचन है 1 कुरिन्थियों 11:5, लिखा है परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। अब मैं निर्जला जी को इसलिए ढूंढ रहा था, उनका वीडियो ऑफ है, कोई इशू नहीं।
चलिए कोई बात नहीं, उनको शायद दिक्कत होगी, नेटवर्क का इशू होगा। एनीवे वापस आ रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं मसीह मंथन के पेज पे आती हैं। नीता जी अगर आप सुन रही हैं तो माइक ऑन करके बात करिए। Yes. जी, आप बहुत सारी महिलाओं को सैटरडे के दिन आप देखते हैं, बहुत सारी महिलाएं सर पे दुपट्टा नहीं लेती हैं और वो प्रचार करती हैं। उनमें सिस्टर निर्जला जी भी हैं और भी बहुत सारी हैं महिलाएं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जो सर पे दुपट्टा लेती हैं। लेकिन आपको पता है वो सर पे दुपट्टा क्यों लेती हैं? तो फिर वापस कहूँगा, किसने बाइबल पढ़ाई? डिनोमिनेशन ने। किसने बाइबल पढ़ाई? लोकल पास्टर ने। किसने बाइबल पढ़ाई? उसके फेवरेट प्रीचर ने। किसने बाइबल पढ़ाई? जो इसका वो डम्मी है, मतलब जिसकी वो कठपुतली है। लेकिन पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 11:5 में क्या कहा देखिए, कहता है परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर या प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडन होने के बराबर है ना। मैंने पूरा वचन नहीं डाला है क्योंकि मेरे को वक्त का ख्याल रखना है। मैं इसके ऊपर इतना कहना चाहता हूं कि इसी 11 के 7, फिर इसी 11 के 10, फिर इसी 11 के 16 में पौलुस कहता है ये ना तो परमेश्वर का नियम है ना किसी कलीसिया का नियम है। वो कहता है अगर किसी को विवाद करना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ना मेरा ना कलीसिया का ना परमेश्वर का, साफ लिखा है, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्त्री सिर उगाड़े, कहां की बात कर रहा है? कल्चर क्या है, कनेक्शन क्या है, हिस्ट्री क्या है, किस शहर की बात कर रहा है, पौलुस की पत्री किसको लिख रहा है, ये सारी चीजें जाने बगैर अगर आप कोई डॉक्ट्रिन बना देते हैं तब जाकर होता है बेड़ा गर्क। अगर कोई सर पे दुपट्टा डाल के प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, डैनियल राज आपको तकलीफ है? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि वो सिस्टर ने सर पे कपड़ा नहीं डाला तो वो अपमान कर रही है, तो मैं पूछूंगा किसका अपमान कर रही है? वहां लिखा है उसके सिर का, तो उसका सिर कौन है? उसका पति। उसके पति का अपमान हो रहा है ना, तो उसका पति देख लेगा। तुम अपनी टांग बीच में क्यों घुसाते हो? हद हो गई साहब। ऐसे कितने कल्चर हैं जहां पे महिलाओं के सर पे कपड़ा नहीं डालते हैं। तो क्या ऐसों को पहला सर पे कपड़ा डालना सिखाएं, फिर उसको चर्च में लेकर आएं? क्या करें? और ये सर पे दुपट्टा, कुछ लोग कहते हैं आपने सर पे दुपट्टा नहीं डाला, आप कैसे प्रचारक बन गए? लो, सवाल ही गलत हो गया। सर पे दुपट्टा डालने के लिए परमेश्वर का दास कहता है किसी कलीसिया को, कौन सी? कुरिन्थियों। वहां का कल्चर क्या है उसमें घुसूंगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, टाइम चला जाएगा। मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। जिस कुरिन्थियों की कलीसिया के ऊपर वो बात कर रहा है, वहां का कल्चर एक ऐसा कल्चर था कि जो स्त्री सर पर बाल लंबे रखकर, खुले रखकर सड़कों पे, गलियों में, चर्च में घूमती थी, वो सिग्नल देती थी कि मैं वेश्या हूं। पतरस, माफ करें, पौलुस ने कहा अगर ऐसी महिलाएं जो सर पे दुपट्टा नहीं डालती, क्योंकि वो वहां नहीं है। कौन? पौलुस। वो जेल में लिखकर बैठकर खत लिख रहा है कलीसिया को, कुरिन्थियों को, और वो समझा रहा है कि अगर ऐसा कुछ गड़बड़ चल रहा है जिसका जिक्र उसने 14 के 33 में किया कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, तो कलीसिया में दुपट्टा को लेकर गड़बड़ चल रहा था, लंबे बाल को लेकर गड़बड़ चल रहा था, पुरुष के लंबे बाल होना नहीं चाहिए उसको लेकर गड़बड़ चल रहा था। यह कुरिन्थियों की कलीसिया का समस्या है, यह कुरिन्थियों की कलीसिया का मैटर है। लेकिन अगर इसी को उठाकर आज हम पंजाब में चले जाएं, क्योंकि पंजाब के लोग भी अभी हमसे जुड़े हुए, पंजाब के लोगों का सर का बाल तो महिलाओं से भी लंबा है, तो उनका क्या करें? हद करते हो यार। पंजाब के लोगों का सर का बाल तो उनसे भी लंबा है जो महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि वो सर पे पगड़ी बांधते हैं, तो उनका सर का बाल कटवा दें। ये कहां लिखा है? ये क्यों? मत्ती की किताब उसका 28 का 18 में यीशु ने कहा कि जाओ जातियों में जाओ, सुसमाचार सुनाओ। तो जब जातियों में जाएंगे तो किसी के बाल लंबे होंगे, किसी के बाल छोटे होंगे, कोई सर पे दुपट्टा डालता है, कोई सर पे दुपट्टा नहीं डालता है, कोई बुरखा में रहता है, कोई मिनी स्कर्ट में, जो कि गोवंश के लोग हैं। और अदर कंट्रीज में चले जाओ जो पूरा कपड़ा नहीं पहनते। ये तो छोड़िए, आदिवासियों का क्या करें जो बदन में कपड़ा ही नहीं पहनते, उनको क्या करोगे? बुरखा पहनाओगे? ये सारी चीजें हैं। तो सर पे दुपट्टा आपका हो या ना हो, इसका मैटर यहां नहीं है। तो इसको उठाकर आप ये डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। मैंने एक और स्क्रिप्चर नहीं रखा है जो निर्गमन के 4 अध्याय में जूता उतार दो, परमेश्वर ने मूसा को बोला तो मूसा जूता उतारेगा। डैनियल राज क्यों जूता उतारेगा?
मूसा को कहा ना जूता उतारे, मूसा को कहा इजरायलियों को छुड़ाओ, डैनियल को तो नहीं बोला ना। तो वचन को कैसे हैंडल करना है अगर ये नहीं सीखा तो तुम डॉक्ट्रिन बना दोगे, सिद्धांत बना दोगे। तो वापस कहता हूं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो सर पे दुपट्टा लेती है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इस वचन के ऊपर एक डॉक्ट्रिन बना देना कि तुम्हारा सर पे दुपट्टा होना ही चाहिए, यह गलत है। क्योंकि पौलुस ने किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन नहीं बनाया, किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं दिया। वचन 16 बिल्कुल साफ कहता है, ना मेरी ना परमेश्वर की रीति है। तुमको देखना है, तुम देख लो, ऐसी बातों को वो करता है ना। भला कि 3:10 सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये वचन यहूदियों के लिए, ये वचन इजरायलियों के लिए है। तो उनको कहा दशमांश लेकर आओ, तो वो लाते थे, लेकिन पैसे का नहीं, जानवरों का, पैसों का नहीं, अनाज का, पैसों का नहीं, उनकी पहली उपज का वो लाते थे। वो कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन इसको उठाकर आज 99% कलीसियाओं के अंदर इस वचन को लेकर थोपा जाता है कि देखो दशमांश देने से आशीष है। लिखा है कि नहीं लिखा है? ऐसा करके वो कलीसियाओं को कहते हैं, अगर आपने दशमांश नहीं दिया आपको आशीष नहीं मिलेगी। अगर आशीष नहीं मिलेगी तो कहते तुमको श्राप मिलेगा। मेरा प्रश्न है, ऐसे लोगों को यीशु मसीह नरक में नहीं डालेगा तो कहां डालेगा? किसी पैसे को लेकर जबरदस्ती नहीं करना है किसी भी चर्च ने। अगर किसी को देना है, 2 कुरिन्थियों 9:7 कहता है, हर्ष से दे, खुशी से दे, क्योंकि परमेश्वर को खुशी और हर्ष से देने वाले पसंद है। जब ऑफरिंग का टाइम आएगा तो और भी बात करूंगा। तो इस वचन को लेकर हैंडल नहीं कर रहे। मैं आपको यह बता रहा हूं, जिसको कहते हैं कि इसका टेक्स्ट निकाल दिया है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट और बेड़ा गर्क। नाउ योना की किताब 4:23 लिखा है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन ब्रैकेट में वर्शिप आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है। ये जो वर्ड है ना भजन, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन आया वर्शिप, लेकिन दरअसल में ओरिजिनल ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं ग्रीक में, यूनानी भाषा में, यह वर्शिप बोलेगा तो गाना नहीं है, लाइफस्टाइल, जीवन शैली, जिसको कहते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, यह भी वर्शिप का एक हिस्सा है। मैं जो बात कर रहा हूं यह भी एक वर्शिप का हिस्सा है। आप जो बैठ के वचन सुन रहे हैं यह भी एक वर्शिप का हिस्सा है। प्रार्थना तक करते हैं, यह भी एक वर्शिप का हिस्सा है। इसको कहते हैं एक भाषा। अरे पंजाब में जब मैं जाता था तो पंजाब में कहते हैं आज हमारी बंदगी है। बंदगी, तो मैंने पूछा बंदगी क्या होती है? कहते वही 2 घंटे की स्तुति आराधना वचन प्रचार, उसको हम कहते हैं बंदगी। तो वर्शिप को शॉर्ट में कहते हैं, टोटल कॉन्सेप्ट आ गया। चर्च में जाना है, वचन सुनना है, प्रार्थना करना है, स्तुति आराधना होती है, म्यूजिक बजती है, उसको टोटल मिला के कहते हैं वर्शिप, भजन। इसलिए यीशु ने क्या कहा, तुम कहां भजन करती, इसी औरत से बात किया, तुम कहां भजन करती हो। दूसरे शब्दों में यीशु ने कहा, तुम कहां जाती हो भक्ति के लिए। लेकिन आज कुछ लोगों ने, जिसको मैं कहूंगा महामूर्खों ने, परमेश्वर के इस वचन को, ये जो ब्लैक में लिखा है, इतने से टुकड़े को उठाकर कह दिए हैं कि परमेश्वर गाना गाने वाले को ढूंढ रहा है। अब बताइए, तो फिर उनका क्या करें? जिनको गाना गाना नहीं आता फिर उनको नहीं ढूंढेगा, जो गूंगे हैं उनको नहीं ढूंढेगा। अच्छा, कहते हैं कि जो गिटार बजा सकते हैं परमेश्वर उनको चुनता है, तो जिसको गिटार बजाना नहीं आता वो प्रभु का बेटा बेटी नहीं है। क्या मूर्खता की बातें करते हो। इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ और बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल, आप लोग नहीं समझे शायद। यहां हम सीख रहे हैं और वहां पे जाके हम 24 घंटे वही करेंगे। तो मैंने एक को पूछा, यार तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हो, बाइबल में कहां लिखा है कि स्वर्ग में जाने के बाद 24/7 हमको सिर्फ गाना ही गाना है? ऐसा कोई वचन है? तो उनका मुंह बंद हो जाता है। तो मैं वापस कहता हूं कि गाना गाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, उसकी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं, मैं वापस कह रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए। परमेश्वर की स्तुति, आराधना, सेवा, प्रचार, आत्मा जीतना, कलीसियाओं की स्थापना करना, चेला बनाना, इसको टोटल कहते हैं। परमेश्वर के भजन करने वाले को वो ढूंढ रहा है।
आई बात समझ में? तो सिर्फ गाना 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 के पीछे पागल नहीं होना है। जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं फेसबुक, माफ करें, जूम और यूट्यूब पे, आप लोग भी यूट्यूब पे कभी इधर कभी उधर बहुत सारा गाना सुनते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ज्यादा गाना मैं नहीं कहता हूं कि मत सुनो, लेकिन आपके पास में टाइम कितना है 24 घंटे में, उसमें ज्यादा प्रायोरिटी, प्राथमिकता वचन को सुनने में लगाई। क्योंकि आजकल के जो गाने बन रहे हैं उसमें भी गड़बड़ है, वचन नहीं रहता है, अपनी बुद्धि डालते हैं, लीला शीला टाइप का गाना बनता है, पिक्चर की स्टाइल के गाने बनते हैं, उसके स्टाइल के क्या कहते हैं ना, पूजा, ढिंचैक पूजा, आपने नाम सुना होगा, उसके तरीके का गाना बनते हैं, ना सुर का पता है, ना ताल का पता है, ना किसी प्रकार का कोई वचन नहीं रहता है, अपनी मर्जी का बनाते हैं। ऐसों को सुनने से अच्छा है वचन सुनिए, बाइबल पढ़िए, परमेश्वर की आत्मिक उन्नति में आगे बढ़िए ना। एक ऐसा वचन जिसको लेकर बपतिस्मा बदल दिया। मैं आपको बताता हूं कैसे। प्रेरितों की किताब 2:38 में ये वचन को हैंडल करने की हम जो है उस क्या कहते हैं लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रेरितों की किताब 2:38, एक्ट चैप्टर 2:38 लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। पतरस ने उनसे कहा, किससे? 3,000 यहूदियों से कहा, मन फिराओ। उसमें एक भी अन्य जाति नहीं था। आप जितने बाइबल पढ़ते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं, उसमें एक भी अन्य जाति नहीं था। ये 3,000 यहूदी थे। याद रखो, कौन सा फेस्टिवल है? पेंतेकोस्त का। कहां से आए थे? पृथ्वी भर की जगह से लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे और उन्होंने पतरस का प्रचार सुना, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनकी भाषा में उनको प्रचार करवाया था। तो वो कहते हैं, पतरस कहता है, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से। बस इतना सब पढ़ा और उसको लेकर कॉन्सेप्ट बना दिया। अब मैं वापस कहता हूं, डंके की चोट पे, बहुत ध्यान से सुनना, ओपन चैलेंज है किसी को, मैं सबको कहना चाहता हूं कि 3,000 ने पूछा, अब हम क्या करें? पतरस कहता है, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने, निकालो, जल्दी से निकालो। एक्ट चैप्टर 2:38, एक सेकंड दीजिए। अब दूध का दूध, आगे बोल दीजिए, पानी का पानी, या अभी कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। जी आज थोड़ा सा चिड़ा हूं जी क्योंकि गड़बड़ बहुत है। या एक्ट चैप्टर 2:38। जी मैं वापस कहता हूं, यूट्यूब के लोगों तुम भी सुनो, ओपन चैलेंज दे रहा हूं तुम लोगों को। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति जो ओनली जीसस वाला, एक नाम के बपतिस्मा वाला, उनको ओपन चैलेंज है, मुझे निकाल के बताना। क्या? अभी बताता हूं। ये 38 तो आपके बीच में मैंने रख दिया, अब जरा 39 को पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम्हारे संतानों, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो यहां पे एक यीशु है, फिर कहता है यहां पे परमेश्वर भी आ गया। अब जरा ध्यान से सुनना, 38 को कैसे एंड कर रहा है ये भी देख लेना। लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना, पतरस से उसने कहा, मन फिरा, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां यीशु है, यहां पवित्र आत्मा है। क्या यहां पर 39 में नहीं लिखा है, क्योंकि प्रतिज्ञा तुम्हारे संतानों, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो यहां पे परमेश्वर है, तो यहां तीनों है कि नहीं? यहां तीनों है, पिता भी है, कम ऑन, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। यहां पिता भी है, यहां पवित्र आत्मा भी है, यहां यीशु भी है। तो फिर वन गॉड का कॉन्सेप्ट यहां पर कहां से डाल दिया तुम लोगों ने? मूर्खों की संख्या है। नाउ अब बात करते हैं 3,000 ने क्या किया। वचन 40, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को स्त्रीडी जाति से बचाओ। अंत 41, जिन्होंने, अब वापस कह रहा हूं, ओपन चैलेंज है, मुझे प्लीज बता दो कि 3,000 ने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। लिखा है 41 में, आप लोग अपनी बाइबल चेक कर सकते हैं, लिखा है जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। लेकिन यह नहीं लिखा है कि कौन से नाम से लिया। ओपन चैलेंज है, निकाल के बताओ। वापस कहता हूं, ऐसा लिखा है कि 3,000 ने बपतिस्मा लिया, लेकिन नहीं लिखा है कि कौन से नाम से लिया। क्या बात करते हो यार। अच्छा ये यहूदियों के लिए, लेकिन मत्ती 28:18 पूरी दुनिया के लिए।
वापस कहता हूं, ये किसके लिए? ये यहूदियों के लिए। लेकिन मत्ती 28:18 पूरी दुनिया के लिए। क्या कहा? जाओ, सारी जातियों में जाओ, पृथ्वी के छोर तक जाओ, पिता, पुत्र, आगे बोल दीजिए, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। वो भी कितनी बार डुबाना है? एक बार, ना कि 3 बार, एक बार डुबाना है। हाँ, तो भैया ऐसे लोग हैं जो वचन को हैंडल नहीं कर रहे हैं, बेड़ा गर्क खुद का भी किया है और दूसरों का भी करके रखा है। तो ऐसों को आपके घर पे अगर ये लोग आते हैं, इनको अच्छे से समझाओ। अगर नहीं समझते हैं, नमस्ते बोल देना, नमस्ते बोल देना। वाह, कैसा लग रहा है कालेब फ्रॉम झारखंड? कैसा लग रहा है? क्या बात है, क्या बात है ना। एक और वचन का कॉन्सेप्ट बताता हूं, यह भी गजब का है, इसको भी हैंडल नहीं कर पाए। यूहन्ना 14:12, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा, वरना इनसे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। ये जो ब्लैक में स्पॉट किया है ना, इसको लेके कहते हैं कि अगर यीशु ने चमत्कार किया है तो मैं भी करूंगा, अगर यीशु ने मुर्दे जिलाए हैं तो मैं भी जिलाऊंगा। भैया शौक से चमत्कार करो, शौक से मुर्दे जिलाओ, लेकिन किसके? अन्य जातियों के। अन्य जातियों के पर्पस क्या है? यीशु कहता है कि जो चमत्कार मैंने किए हैं, जो काम मैंने किए हैं कॉन्टेक्स्ट में, तुम भी करोगे। लेकिन कब? मत्ती के, माफ करें, मरकुस के 16 के 17 के बाद। यीशु ने कहा जो विश्वास करे बपतिस्मा ले। आगे बोल दीजिए, निशानी क्या है? दुष्ट आत्मा निकालेगा, अन्य भाषाओं में बात करेगा, बीमारों पे हाथ रखेगा, वो चंगे हो जाएंगे। और ऐसा ही किया पतरस, पौलुस और आगे के लोगों ने, और यही तो आप और मैं कर सकते हैं। लेकिन गड़बड़ कहां होती है पता है? वो आत्मा नहीं जीतते, लेकिन चमत्कार पे फोकस करते हैं। कलीसियाओं की स्थापना नहीं करते, लेकिन चमत्कार पे फोकस करते हैं। ऊपर से क्या कहते हैं पता है? अफ्रीका से आया हूं। बोला क्यों? बोला अफ्रीका में मेरा स्पिरिचुअल पापा, बाप रे अफ्रीका में मेरा स्पिरिचुअल पापा रहता है, मेरा स्पिरिचुअल मेंटर रहता है। वो उसकी कलीसिया में हजारों लोग आते हैं। बोला कैसे? बोला वहां का पास्टर चमत्कार 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 करता है, तो मैं भी उसकी कॉपी करूंगा, मैं डम्मी बनूंगा, और मैं भी पंजाब में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मुंबई, पूना, नागपुर, शोलापुर, कोल्हापुर, न जाने कहां का, और ऐसी नकल करके। और वचन का सारा कौन सा? यूहन्ना 14:12। अब बताइए, वचन को हैंडल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जबकि इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद यह था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुमको सामर्थ्य मिलेगा। जो चमत्कार मैं कर रहा हूं पतरस, यूहन्ना, तुम लोग भी करोगे, बल्कि मुझसे ज्यादा करोगे। बोला कब? जब तुम आत्मा जीतने जाओगे तब, जब तुम अन्य जातियों में जाओगे तब मुझसे ज्यादा करोगे। क्यों? क्योंकि मुझसे ज्यादा कलीसियाओं को जमा करोगे। यह था कॉन्सेप्ट। आत्मा नहीं जीत रहे, अपोस्तल बन के घूम रहे हैं, कलीसिया की स्थापना नहीं हो रही है, प्रॉफिट बन के घूम रहे हैं। ऐसे कितने लोगों ने अपनी अपनी दुकान चला के रखी है पैसे कमाने के चक्कर में। और मूर्खों की संख्या इतनी है, उनकी तो है, लेकिन उनके फॉलोवर्स की भी संख्या है। वाह। याकूब 5:14, देखो ये अलग गजब का कहानी है। मैं वक्त का भी ख्याल रखूंगा। अभी तक अच्छा लग रहा है आप लोगों को? जी, कैसा लग रहा है? कुछ बातें सीख रहे हैं आप लोग? वंडरफुल जी। याकूब 5:14, ये तेल का वचन है। कौन सा? तेल का वचन है। देख लो, ब्लैक से स्पॉट किया, लिखा है यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो लिखा है यदि कोई रोगी हो। ये रोगी कौन है? सबसे पहला ये अविश्वासी है। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा ये अविश्वासी है। जिसको आना है बात करो, कॉल करो, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। टोटल कॉन्टेक्स्ट पढ़ो तो पता चलेगा अन्य जाति है। ये ऐसा रोगी है जिसने पाप किया है, वचन 13 में। ये ऐसा व्यक्ति है जो पाप करके बैठा है। तो ऐसा रोगी, अगर ऐसा रोगी, वचन 15 कहता है अगर उसने पाप भी किया हो तो उसके पाप माफ हो जाएंगे। याद आ गया आप लोगों को? तो ये ऐसा रोगी है। और मैंने बताया था ना संडे को, यूहन्ना का 5:13-14 में यीशु ने क्या कहा? अगर तू पाप करेगा तो इससे बड़ी बीमारी, आगे बोल दीजिए, तेरे ऊपर आएगी। तो ऐसे लोग पाप करते रहेंगे, ये रोगी होते रहेंगे, और चर्च का पादरी तेल का बॉटल लेके घूमता रहेगा। ये क्या लॉजिक है बताइए? ये क्या लॉजिक है? सिस्टर शैला जी, शाल जी, आपका ध्यान है यहाँ पे, फोकस करिए, बाद में पढ़ेंगे बाइबल। या अमेजिंग। तो यहां से निकला बाबा तेल का बॉटल। बोला कौन सा वचन?
यूहन्ना याकूब 5:14। बोला कैसे? बोला लिखा है ना, चर्च का पास्टर तेल लगाएगा तो चर्च का रोगी ठीक हो जाएगा। तो बोला चलो एक काम करते हैं, अब सब लोग तेल का बॉटल निकालो और मैं तेल के बॉटल के ऊपर प्रार्थना करूंगा। यहां से शुरुआत हुआ था पहले। तो सबने अपने अपने घर से तेल का बॉटल लेना घूमना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं, नारियल का तेल का बॉटल, मेरी मिनिस्ट्री अभी तो फिलहाल 1 साल हो गया है, जो पास्टर सपना चलाती है आप लोग जानते हैं, वो है महाराष्ट्र के क्या कहते हैं उसको, मूर्तिजापुर में। वहां पे 20 से 25 हजार गांव के लोग आते थे। किसी ने कह दिया कि प्रार्थना के लिए तेल की बोतल ले जाना बहुत जरूरी है। मैं आपको सच बताऊं कि वहां पूरी की पूरी लाइन लग गई थी तेल बेचने वाले ठेले की, मतलब नुक्कड़ पे तेल बेचते हैं ना, वैसे तेल की बोतल बेचने वालों की लाइन लग गई थी। और जो बोतल मिलती थी 10 रुपए में, 20 रुपए में बेचने लगे। क्यों? क्योंकि खरीदार आ गए। और जितनी सभा में लोग आते थे सब तेल का बोतल लेकर घूमते थे, ब्लू कलर का छोटा वाला। मैं जिस दिन पहुंचा वहां पे मिनिस्ट्री करने के लिए, और मैंने सबके हाथ में, मैंने सबसे पहले बोला जिस जिसके पास में तेल की बोतलें सब निकाल के फेंको। बोला वो क्यों? बाइबल कहती है प्रार्थना करने से, अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, ये सारे लोगों ने तो इतना मार्केट फैला के रखा है। कहते हैं कि तेल के बोतल के पे प्रार्थना करते अभिषेकित तेल हो जाता है और वो जिस पे लगाते और गवाहियां आती हैं। मैं आपको वापस कहता हूं, ऐसे लोगों की गवाहियां आती हैं कि जब से हमने बजिंदर सिंह का, अंकुर नरूला का, इसका उसका तेल का बोतल लेकर गए, हमको अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर तेल के बोतल से ही सब कुछ अच्छा हो जाता तो तुम्हारे यहां पे जितनी भीड़ आती है सबको अच्छा करके बताओ, नंबर 1। नंबर 2, अगर यीशु मसीह को भी यही पता था कि तेल के बोतल से ही सब ठीक होते हैं तो यीशु क्रूस पे क्यों मरा? अरे ना बात समझ में? चलो वो भी छोड़ दो, तेल की बोतल ले दो, कम से कम फ्री तो दे दो। चलो फ्री मत दो, जितने की कॉस्टिंग आती है उतना तो दे दो। किस मूर्ख ने कहा कि एक बोतल को तुम 200 रुपए में बेचो, और वो भी जबरदस्ती? किसने कहा 200 रुपए में? तो ये सारी चीजें वहां से आती हैं जिसको वचन को हैंडल नहीं कर रहे हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 एक और कॉन्टेक्स्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट माफ करें। कहते हैं सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। इसका मतलब है नई सृष्टि पे फोकस। कहते हैं कि अब हमको किसी प्रकार का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोला क्यों? बोला हम नई सृष्टि हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि नई सृष्टि को क्यों बनाया। इसी का अगला वचन 18 कहता है तुमको नई सृष्टि इसलिए बनाया ताकि तुम परमेश्वर की मेल मिलाप की सेवा करो। जो वचन तुमको मिला है तुम दूसरों को पहुंचाओ। तुम आदम की संतान नहीं हो, तुम यीशु की संतान हो, एग्री करता हूं। तुम अभी पाप की संतान नहीं, बाप की संतान हो, एग्री करता हूं। लेकिन नई सृष्टि क्यों बनाया? तुमको 5 स्टार होटल में, शॉपिंग मॉल में, अमेरिका में परमेश्वर के नाम के लोगों से पैसा लूट के अय्याशी करने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए। कम ऑन, यस और नो? उसके चलते प्रभु ने तुमको नई सृष्टि बनाया। लेकिन बेड़ा गर्क है, वक्त को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ूंगा। पहला पत्र 2:9 देखो क्या लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा। अब उसका नीचे का लाइन क्यों है? हम चुना हुआ वंश क्यों है? राजपदधारी, याजकों का समाज क्यों है? पवित्र लोग क्यों हैं? परमेश्वर की नीच प्रजा क्यों है? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। इसका मतलब हम राजपदधारी, याजकों का समाज, ये चुना हुआ वंश जिसको मैंने ब्लैक से स्पॉट किया है, इसीलिए हैं ताकि हम उसके गुण प्रकट करें, ना कि टाइटल लेकर घूमते बैठे। हम टाइटल लेकर नहीं घूमेंगे, हम यीशु के गुण प्रकट करेंगे। मैं कौन हूं? मैं यीशु का वंश हूं, तो गुण प्रकट करो। मैं कौन हूं? मैं राजपदधारी, याजकों का समाज हूं, तो गुण प्रकट करो। मैं कौन हूं? मैं पवित्र लोग हूं, तो गुण प्रकट करो। मैं कौन हूं? परमेश्वर की प्रजा हूं, तो क्या प्रकट करो? जोर से बोल दीजिए, गुण प्रकट करो। यही मकसद के लिए तो प्रभु ने चुना, और इसी को नहीं समझे, ऊपर का उठा लिए, तो इसको भी कहते हैं कि हैंडल नहीं कर पाए। इसको भी कहते हैं हैंडल नहीं कर। मैं कौन से टॉपिक पे चल रहा हूं? हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर्स, वचन को कैसे संभालें। अब उसी लिस्ट में एक और दे रहा हूं, फिलिपियो 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो मतलब प्रभु मुझे ताकत देगा, मैं सब करूंगा। क्या क्या करूंगा? मैं गलत काम भी करूंगा। बोला क्यों? प्रभु ताकत देता है। वाह रे भैया मैं स्मगलिंग करूंगा। बोला क्यों? बोला प्रभु ताकत देता है।
मैं 2 नंबर का बिजनेस करूंगा। बोला क्यों? प्रभु सामर्थ्य देता है। मतलब तुम कुछ भी करोगे, क्योंकि वचन कहता है 4 का 13, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, गलत हो जाएगा। वचन को हैंडल करना बहुत जरूरी है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक टुकड़ा उठाकर किसी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं बनता। फिर पूछूंगा कैसे लग रहा है, टोटल बता दो मेरे को, कैसा लग रहा है यहां पे? वाह मेरी बहुत इच्छा है आप लोगों का माइक ऑन करवाऊं और आप लोगों से फीडबैक लूं, लेकिन नॉट पॉसिबल। 15 मिनट बचे हैं 9 बजने में, देख रहे हैं आप लोग 45 मिनट कैसे निकल गया, आप लोगों को पता ही नहीं चला। ओके, एक और वचन है जिसको हैंडल नहीं कर पा रहे, गलतियों 3:29, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। बस इतना सा उठा लिया तो क्या कहते हैं? मैं किसका वंश हूं? अब्राहम का। मैं किसका आशीषदार हूं? अब्राहम का। प्रार्थना कैसे करते हैं? बोला परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। अनीता, सुनीता, कविता, जावना, आवना, भावना, सुनील, अनिल, राकेश, रमेश, सुरेश, सबके ऊपर अब्राहम की आशीष आ जाए। ऊपर से परमेश्वर बोलेगा बेटा टप करके मारते हुए, तेरे को कब बोला कि तूने अब्राहम की आशीष पाना है? तेरे को मैंने यीशु की आशीष दी है। तालियां प्रभु के लिए। क्या बात है, क्या बात है। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, कहता था कि प्रभु मुझे अब्राहम की तरह विश्वास दे दे। बोला वेरी गुड। तो परमेश्वर ने बोला देख बेटा तेरे को अब्राहम की तरह विश्वास दूंगा, लेकिन तू अपनी बीवी को फिर बहन बनाएगा क्या? बोला वो क्यों? बोला अब्राहम का विश्वास था इसलिए उसने अपनी पत्नी को बहन बोला, तो तेरे को वो चाहिए? बोला नहीं। एक ने प्रार्थना किया, बोला प्रभु मुझे सुलेमान की तरह बुद्धि दे दे। परमेश्वर ने बोला ठीक है तुझे सुलेमान की तरह बुद्धि देता हूं, लेकिन तुझे 1000 बीवी करना होगा। बोला वो क्यों? बोला सुलेमान की 1000 पत्नी थी। बोला प्रभु मुझे सैमसन की तरह ताकत दे दे। बोला ठीक है बेटा, लेकिन फिर तेरे को दलीला के साथ में शादी करनी पड़ेगी या गलत संबंध रखने पड़ेंगे। आ रही है ना बात समझ में? ऐसे किसी का भी नाम लेकर किसी का भी आशीष आपको नहीं चाहिए, किसी की बुद्धि किसी की ताकत नहीं चाहिए। एक साथ पूछ सकते हैं क्यों? अभी बताता हूं। क्योंकि हम सबको पवित्र आत्मा की ताकत, पवित्र आत्मा की बुद्धि, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी है। तो क्यों चाहिए दूसरे का? कम ऑन। अरे ये ना बात समझ में? ये ऐसे लोग हैं जो वचन को नहीं समझते और ऐसी बातें सिखाते हैं। क्या करें ना? अब बात करते हैं महिलाओं के श्रृंगार के ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर यह वचन आता है। पहला पत्रस 3:3, पहला तिमोथी 2:9, 1 पीटर चैप्टर 3:3, 1 तिमोथी चैप्टर 2:9। आइए देखते क्या लिखा है। दोनों भी एक ही है इसलिए मैंने वहां नहीं डाला, लेकिन पहला पत्र 3:3 डाल दिया। लिखा है तुम्हारा श्रृंगार, आप देख सकते हैं, दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गोथने, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहनना। अगर इसको बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों या यूट्यूब के लोगों, अगर इसको लिटरली मतलब हूबहू ऐसे ही उठा लिया ना, मैं आपको बताऊं आप कभी सर पे कंघी नहीं घुमा सकते। आप कभी सर पे कंघी नहीं घुमा सकते। जी, लिखा है तुम्हारा श्रृंगार, बाल गोथने, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहनने। तो इसका मतलब है अगर इस वचन को यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनो, लिटरली हूबहू अगर ऐसे उठा लिया ना, तो तुम सर पे कभी कंघी नहीं घुमा सकते। आप क्रीम, ठंड लगने पे आपके चेहरे पे लोशन, आपके लिप्स पे लिप गार्ड, या फिर आप साबुन या शैम्पू या परफ्यूम या फिर डियो आप कभी यूज नहीं कर पाओगे, और कभी फंक्शन में आप अच्छे कपड़े पहन के नहीं जा पाओगे, क्योंकि पत्रस कहता है भांति भांति के कपड़े। अगर इसको ऐसे ही पढ़ें तो इसका मतलब क्या है? यीशु ने कहा अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, कोई बोल दे जल्दी से हाथ काट दे। उतना सब पढ़ के अगर हर कोई सच में ठोकर खाया तो कैंची या आरी या चाकू या तलवार लेगा और अपना हाथ काट लेगा। कम ऑन यस और नो? लेकिन ऐसा नहीं है ना वो वचन। अब उसके डिटेल में जाना पड़ता है, वैसे ही इसके डिटेल में जाना पड़ता है। तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। पत्रस का कहने का मतलब यह था कि तुम श्रृंगार करो लेकिन दिखावटी नहीं होना चाहिए। देखो, दिखावटी नहीं होना चाहिए। तुम बाल गोथो लेकिन दिखावटी नहीं होनी चाहिए। सोने के गहने पहनो लेकिन दिखावटी नहीं होनी चाहिए। भांति भांति के कपड़े पहनो लेकिन दिखावटी नहीं होनी चाहिए। आ रही है ना बात समझ में?
सोच के देखिए, आपका अभी जो मैं बात कर रहा हूं यानी कि डैनियल राज बिना नहाए, बिना बाल सवारे, बिना ढंग के कपड़े पहने आपके सामने आकर मैं बैठ जाऊं जूम के ऊपर, मैं आपको बताऊं आप लोग भाग जाओगे। बोले कोई तो भालू या कोई तो जंगली आदिवासी आ गया है। कम ऑन यस और नो? वो छोड़िए, अगर ऐसा कुछ ना करें, हम देवदास की तरह, ड्रैकुला की तरह, चुड़ैल की तरह, भूत की तरह, बाल नहीं बने हैं, कपड़े ढंग के नहीं हैं, परफ्यूम नहीं है, से नहाए नहीं हैं, और ना ही कोई चेहरे पे कुछ ठीक ठाक है, ऐसा अवस्था में आप पड़ोस के घर पे जाके सुसमाचार सुनाने जाओ, आपको क्या करेंगे जल्दी बताइए। कम ऑन बात करिए। आपको घर से भगा देंगे, आपको घर से छोड़ो, आपको गली मोहल्ले शहर सबसे भगा देंगे, और आपके ऊपर तो केस हो जाएगा कि ये गंदगी फैला रहा है। कम ऑन यस। वो छोड़ो यार, पड़ोसी का छोड़ो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और जो बच्चे हैं ना वो तुम्हारे साथ नहीं, वो खुद भाग जाएंगे। कैसा लगेगा बताए? तो इस वचन को और पहला तिमोथी 2:9 को हम कैसे लें, आप मुझे बताइए। अगर हेल्थ में अगर कोई तकलीफ है, आपका सर दुख रहा है, तो सर की दवा है ना, उसको मना किया है क्या? लीजिए ना। आपको जुकाम हो गया है, आपके लिए बहुत सारे लिक्विड हैं, खांसी हो गई है जो मुझे हो गई थी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में, तो सिरप्स आते हैं वो लीजिए। आपको अगर कोई बीमारी हो गई है जिसको डॉक्टर ऑपरेशन करके ठीक कर सकता है, किडनी में पत्थर हो गई है, आपको कुछ तकलीफें हैं, तो जाइए ना हॉस्पिटल में। उसको आपको किसने रोका है? वैसे ही आपका शरीर किसका है? जोर से, परमेश्वर का मंदिर। ये शरीर को कौन संभालेगा? पड़ोसी या आप खुद? आपको खुद के शरीर को आपको संभालना है। ऊपर से प्रभु बोलेगा बेटा तेरे को मैंने सब कुछ दिया, बुद्धि दिया। मैं आपको और एक बताता हूं, ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने जमाने में चाकू नहीं होता था, तो सब्जी कैसे काटते थे बताइए प्लीज? थोड़ा पानी डालना। पत्थर से। अब कुछ मूर्ख लोग अगर ये कहें कि मैं तो बाइबल वाला हूं, मैं चाकू का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं तो वही पत्थर का इस्तेमाल करूंगा, मुझे प्लीज बताइए ककड़ी बिल्कुल शेप में कैसे कटेगी? टमाटर कैसे शेप में कटेगा? काट सकते हैं? अब इसको कहते हैं बुद्धि। कम ऑन यस और नो? राइट कालेब जी? कितने लोग ऐसे हैं जो ब्रश नहीं करेंगे सुबह उठकर? बोला बाइबल में ब्रश का जिक्र नहीं है, कोलगेट का जिक्र नहीं है। मुझे बताइए, वक्त से पहले बुढ़ा होके मर जाएगा, दांत सब झड़ जाएंगे जी। इसको कहते हैं, वचन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ और है, उसका टेक्स्ट उठाया और उसको कॉन्टेक्स्ट को बदल दिया। आगे आप लोग समझदार है। उसी कड़ी में एक और वचन दे रहा हूं, पहला तिमोथी 5:23। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, और बहुत सारा मसाला आपको मिल रहा है, राइट? एक बार थम करके बता दीजिए सब लोग। जी जी जी, गुड गुड गुड, थैंक यू। पहला तिमोथी 5:23 लिखा है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाकरस भी काम में लाया कर। तो इसको कहते हैं दाकरस, इंग्लिश में लिखा वाइन। वाइन का मतलब होता है नशा, शराब। तो क्या पत्रस की ये लाइन को पढ़ के हम दारू पीना शुरू कर दें? माफ करें, पौलुस की लाइन को पढ़ के हम दारू पीना शुरू करें? कम ऑन, बात करिए प्लीज। नहीं कर सकते ना? इशारों में बात करिए, या तो ऐसा ऐसा करिए या तो ऐसा ऐसा करिए। क्या करें बताइए? दारू पी सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि पौलुस ने कहा है तिमोथी को कि दाकरस को काम में लाना, लेकिन क्यों लाना? लिखा है बार बार बीमार पड़ता था, तो लिखा है कि दाकरस से अगर दवा बनती है। देखो क्या लिखा है, दाकरस को काम में लाना। यह नहीं लिखा कि दाकरस पीना। सीधा पॉइंट, एक एक शब्द को पकड़िए। उसने नहीं कहा कि दाकरस पीना, उसने कहा कि दाकरस को काम में लाना। यह ट्रांसलेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब है क्या हम दारू पीना शुरू करें? कम ऑन, बात करिए। नहीं पी सकते। बाइबल कहती है जो दारू पिएगा वो नरक जाएगा। फिर पत्रस, माफ करे, पौलुस अपने ही वचन का कॉन्ट्रडिक्ट बनेगा, मतलब विरोधाभास करेगा? नहीं कर सकता। उसने किस परिस्थिति में, कौन से कंडीशन में, किस हालात में किसको क्या कहा, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हैंडल करना। तो इसको कहते हैं इंटरप्रेटिंग द स्क्रिप्चर राइटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। वचन को
ठीक से इंटरप्रेट करना, स्क्रिप्चर को ठीक से इंटरप्रेट करना, वो भी सही तरीके से बहुत बहुत जरूरी है। अगर बाइबल को पढ़ते वक्त में ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट तक, जेनेसिस से रेवलेशन तक, अगर इसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया, एक साथ बोल दीजिए, गई भैंस पानी में। या आशा करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है, बहुत सारे वचन और भी थे, मैंने नहीं रखे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारे वचन थे, मैंने उसको नहीं लाया। बट ये कहते हैं ना, समझदार को आगे बोल दीजिए, इशारा काफ़ी है। तो आप लोग जब ही भी बाइबल पढ़ते हैं तो एक वचन को लेकर कभी भी डॉक्ट्रिन नहीं बनाना, अरे देखो लिखा है, नहीं, उसका ऊपर नीचे आगे पीछे हिस्ट्री, इतिहास, किसको लिखा, कब लिखा, वो व्यक्ति कौन था, सर पे दुपट्टा डालने बोला तो क्यों बोला, वहाँ का कल्चर क्या था, अब आज की परिस्थिति में क्या करें, सरदार जी पगड़ी पहनता है तो उसका क्या करें, उत्तर प्रदेश में शादीशुदा महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, उसका क्या करें, ऐसे टाइम पे हम क्या करें। तो एक वचन उठाकर पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की, बिहार की महिलाओं को नरक में डाल देंगे? नहीं डाल सकते। सिंदूर के चक्कर में, बिंदी के चक्कर में उनको प्रभु में आने से रोक देंगे? नहीं रोक सकते। राइट कालेब जी, आपके झारखंड में भी यही कल्चर है, वहाँ पे तो अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, साउथ अफ्रीका में तो अलग अलग कल्चर है, गुजरात का अलग कल्चर है, मद्रास का अलग कल्चर है, महाराष्ट्र का अलग कल्चर है, उनका कपड़ा, उनका रहन सहन। मूर्ति पूजा से सबको मना करो, मूर्ति पूजा से, ये तो गलत है, वो चाहे कोई भी कल्चर हो, लेकिन उनके कपड़े, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनका खाना पीना से क्या दिक्कत है किसी को? तो यीशु का सुसमाचार, पतरस पौलुस का वचन पत्री सब जातियों के लिए था। इज दैट राइट? तो पढ़ते वक्त में कैसे आज लेना है। और मैं आखिरी में फिर कहूंगा, आपको बाइबल कौन पढ़वाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिनोमिनेशन ने पढ़ाया तो पूरी जिंदगी डिनोमिनेशन के हिसाब से चलोगे, अगर लोकल पास्टर ने पढ़ाया तो पूरी जिंदगी, बोल दीजिए, लोकल पास्टर के हिसाब से चलोगे। अगर कोई आपका फेवरेट प्रीचर है सोशल मीडिया, उसके तरीके से पढ़ोगे तो बस पूरी जिंदगी। लेकिन बाइबल को पवित्र आत्मा के चश्मे से पढ़ो। क्या बात है, बाइबल को पवित्र आत्मा के चश्मे से पढ़ो। पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है, आपको सिखाएगा। मैं आपके बीच में क्यों हूं? मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन कर सकता हूं। रास्ता ये है दिल्ली का, रास्ता ये है कलकत्ता का, रास्ता ये है आपका मुंबई का, मैं रास्ता दिखाने वाला हूं। बाकी चलना तो आगे बोल दीजिए आप ही को है ना। अब बाकी का कल, जो कि एपिसोड नंबर 23 होगा, जो कि टीचिंग हम आपको देंगे, और वो क्या क्या होगा मैं आपको अभी से बता देता हूं। स्टेटमेंट्स स्क्रिप्चर्स के कैसे होते हैं उसके ऊपर बात करूंगा। अनॉइंटिंग को लेकर बहुत गड़बड़ है, प्रेजेंस को लेकर, प्रभु की उपस्थिति, उसको लेकर बहुत गड़बड़ है, होली स्पिरिट को लेकर बहुत गड़बड़ है। तो इसके ऊपर मैं कल आऊंगा। स्क्रिप्चर स्टेटमेंट मतलब कोई स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे चर्च का है, ये स्टेटमेंट हमारे पास्टर का है। वचन सपोर्ट करता नहीं करता बात की बात है, लेकिन क्योंकि मेरे पास्टर ने बोला है तो ये सही होगा, अफ्रीका वाले ने बोला है तो ये सही होगा। इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा, जो कि एपिसोड नंबर 23 कल होगा। आइए प्रार्थना करते हैं और फिर समाप्त करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु मसीह के नाम से आपको हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत शिक्षाओं के लिए। और प्रभु मैं विनती करता हूं, जूम और यूट्यूब पे जितने लोग इस बातों को आज सुने हैं, प्रभु जी मेरी प्रार्थना है एक एक व्यक्ति से आप बात करिएगा प्रभु जी। और जब भी वो बाइबल को पढ़ते हैं, एक एक सिद्धांत, एक एक बातों को आप खुलासा करिएगा। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। जी उसको बंद कर लीजिए। ओके।